हम कर रहे हैं 1.1 स्टार्ट, ठीक है। अच्छा पहले कंसेप्ट बताऊँ, सीधा क्वेश्चंस करूँ पहले? सीधे क्वेश्चन दे मारे सर, सीधा क्वेश्चन कर लो। यस मैम, ठीक है। मैं एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। खतरनाक क्वेश्चन है, एग्जांपल 1, ठीक है। एग्जांपल 1, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन में देख, एग्जांपल 1 क्या कहता है? क्या है? 4 की पावर n, हाँ वो कह रहा है 4 की पावर, इस क्वेश्चन को ऐसा समझते हैं, 4 की पावर n हमारे पास ये है। तो वो कह रहा है क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें n नेचुरल नंबर है? क्या है? n नेचुरल 1 2 3 1 मैं पावर करते रहो तो तुम्हारा ये किसी नंबर पे 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, करते हैं ज़रा, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में कर रहे हैं। कैलकुलेटर है हमारे पास, ठीक है, ओके। अब जरा कर रहे हैं इसके अंदर, ये हम उस वे में नहीं कर रहे, ठीक है। देख मैं करूँ उसके अंदर, मैं पहले समझा रहा हूँ। अच्छा इसमें 4, अच्छा इसमें ये देख 4 की पावर 1 4 आया। अच्छा ठीक है, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 कितना आएगा? 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256, ठीक है, 256, 512, ठीक है, 1024। अच्छा हम करते रहेंगे ऐसे करके, चलो हम 6 तक कर लेते हैं। कितने तक कर लेते हैं? 6 तक, 4 की पावर 6, 4096। अच्छा ये 6, तो ये हम जो है आगे ये देखिए कुछ आएगा, ठीक है। हम कितना ही ले जाएं इसे n तक, कितने तक? n तक। ये कभी इसमें 0 नहीं आएगा। ये एंड के डिजिट में पूछ रहा है कि ये एंड में 0 आएगा, कब आएगा, किस पावर के लिए आएगा, n की वैल्यू कितनी पहुंच जाए। भाई साइंटिस्ट तो ऐसे सोच, मैथमेटिशियन तो ऐसे सोचते नहीं कि 2 करके देगा, 4 रखे थे, इन्हें आप कभी कहाँ तक ले जाओगे? 10 लाख लिख दें यहाँ पर, 10 लाख लिख दें, 20 लाख लिख दें, 1 करोड़ रख दें, 1 बिलियन रख दें, तब पावर पे कितना नंबर बैठेगा ये? तो यहाँ पर क्या 0 बैठेगा? आएगा नहीं आएगा। कि उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या? जिसे हम इसे बोलते हैं FTA। क्या? FTA, ठीक है, FTA। अच्छा FTA क्या बोलती है? FTA tells us about the prime factors of all composite numbers। क्या? अच्छा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। हाँ, 2 से ज़्यादा। एक तो वो प्राइम नंबर में अगर हम बात करें, अगर हम पता है प्राइम नंबर्स, ठीक है, ओके, 2 फैक्टर्स हैं। क्या हैं? ओके, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स, और ये नंबर्स, ठीक है। अब वो कहता क्या है? कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट जिनके 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, 2 से ज़्यादा। अब ये सवाल कहता है FT क्या कहती है? FTA, ठीक है ना, क्या, मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, क्या कहती है, ठीक है।
तो यहाँ क्वेश्चन, क्योंकि तेरे को इसके बगैर समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। अगर यहाँ पर हमें जो है एफ टी क्या बोलती है कि आप जो है, जैसे हम 100 का बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चल पहले 100 के 50, 25, ठीक है, 5, 5। अच्छा ये मैं 100 को ऐसे लिख सकता हूँ साहिल, 2 times 2 times 5 ठीक है, times 5। ओके। अच्छा ऐसे मैं 50 को ऐसे, ये 100 को ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं 5 से कर दूँ, 5 2 सा, 5 4 सा, हम्म, 100 का मैं 5 से करा, 5 4 सा, तो 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात तो वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन को आगे पीछे तो करें मैंने, क्या करें। अब दोबारा इसको करते हैं, दोबारा देखिए 50 5 से कर, 10 2 से 5, अच्छा ये फिर 100 देख 2 5 2 5, क्या देखा साहिल, कि कैसे भी रख सकते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि दैट इट सेज एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड और एक्सप्रेस्ड as the product of prime numbers which are unique except for the order। 100 के फैक्टराइजेशन जब आप करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 बार ही आएगा, 5 2 बार ही आएगा, क्या 2 बार आएगा, 5 2 बार आएगा, आगे ये नहीं कम या ज़्यादा नहीं हो सकते, ये नहीं कहोगे 5 3 बार आ जाए, 5 1 बार आ जाए। हाँ ये वाली बात अलग है कि आगे पीछे हो सकते हैं वो, बट ऑर्डर इज़ नॉट यूनिक, क्या ऑर्डर इज़ नॉट यूनिक, ठीक है, ओके। तुम्हारे में एक एप्लीकेशन और था इसका, वो तुम्हारे सिलेबस में से हट गया वो। तो ये इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है, क्या कहा है, एफ टी क्या बोलती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसी भी कंपोजिट नंबर का वो यूनिक होता है। दोबारा बोल मेरे साथ साथ, प्राइम फैक्टराइजेशन एक कंपोजिट नंबर का यूनिक होता है। हाँ यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, दैट्स ऑल, आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारा, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें यहाँ पर हम प्रैक्टिकल वे में कर रहे हैं क्वेश्चन को, लिखने वाला तरीका भी नहीं कर रहे, ठीक है ना, ओके। वो कह रहा है कि आप जो है इसके अंदर, हमने करा 4 का, ठीक है ना, वी नो दैट, ये ना रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है। मैं इसको ऐसे करके कर दूँ, देख एन बाहर ले लिया, क्या करूँ, पावर 4 को लिख दूँ ऐसे करके, ठीक है, ओके। 2 की पावर 2 है ये, क्या है ये, 2 की पावर 2, इसको बाहर ले लूँ, बता समझ आ गया, ओके। अब ये बात बता इसका, अब हमने 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, उसमें सिर्फ 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2, 5 नहीं आ रहा। 5 आएगा तभी 0 आएगा n के किसी वैल्यू के लिए। और हमें एफ टी क्या बताती है कि उसने जो कह दिया कि यही प्राइम फैक्टर होंगे तो वही प्राइम फैक्टर होंगे, यूनिक, क्या है। अच्छा दोबारा बताना। एफ टी क्या बोलती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी कंपोजिट नंबर का यूनिक होता है। तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 2 आया, 2 आया, सिर्फ 2 बार आया है, हाँ, हमने पावर करके उसको वहाँ ले दिया। तो हमने कहा इसमें प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 है, क्या है, 2 प्राइम फैक्टर। आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, हाँ, ये नहीं कह सकते आप चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते 5 आ जाएगा, ये नहीं कह सकते 5 आ जाएगा, ये नहीं कह सकते कि 2 बार आएगा, 2 आ गया, 2 प्राइम फैक्टर जो है ना इसका 4 का, वो 2 ही है, कोई और नहीं है, कोई
कोई और नहीं है। और नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 5 नहीं है इसके अंदर। क्या नहीं है? 5 नहीं है। है ही नहीं। तो 5 जब तक नहीं होता तब तक 0 नहीं नहीं आएगा। अच्छा देख, ऐसे ये वाला क्वेश्चन को अगर देखें हम, इस वाले क्वेश्चन को, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल 1 का फंडा। हम इसको वैसे करके हम समझ रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है ना। अच्छा, यही क्वेश्चन को एक्सरसाइज का देखिए, का ये कह रहा है क्वेश्चन 5, ठीक है, ओके। वो कह रहा है कि 6 की पावर n, क्या n की कोई वैल्यू है? क्या n की कोई वैल्यू है जिसके रखते रहें तो ये 1 आ जाए? जैसे 6 की पावर 1 कितना आएगा? 6 की पावर 2 36, ठीक है। 6 की पावर 3, ठीक है। 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 1296। आप करते रहो ऐसे ही, क्या करते रहो, ऐसे ही करते रहो। 5, ठीक है ना, फिर डैश 6 की पावर n तक। ये नहीं अब ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देखते हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन देखिए, 6 की पावर n है। अब देखो समझ में आ रहा है। मैं इसको ऐसे लिख दूँ, n बाहर ले लिया, ब्रैकेट मैंने ब्रैकेट में तो रखा, और क्या करा है। अच्छा बता, मैं 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, 2 और 3, ठीक है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? यूनिक है ये प्राइम फैक्टराइजेशन 6 के। आप चेंज नहीं कर सकते, ना कम या ज़्यादा कर सकते, ठीक है। 2 आ रहा है एक बार, और 3 आ रहा है, 5 फिर भी नहीं है, 5 है ही नहीं। तो n की वैल्यू कितने रखते जाओ, वो लास्ट में 0 नहीं आएगा। लेकिन इसमें तो 1 पूछा है ना, ठीक है। क्या पूछा? 1 बोला था ना। 1 मतलब क्या? क्वेश्चन में क्या बताएं? ये रहा। अच्छा समझ में आ गया ना। 1 नहीं पूछा, उसने पूछा कि n की किसी वैल्यू के लिए क्या अगर वो करते रहे तो 0 आएगा। ये टाइम यहाँ देख लो, ये रहा टाइम, ठीक है। मैंने घड़ी यहाँ धर रखी, देखिए, ठीक है। अब सोनाटा की घड़ी 600 रुपये की 550 रुपये की आई थी, ठीक है ना। पट्टा 350 रुपये का। मैंने क्या है, मैंने ले रहा था, नहीं लगूँगा, ये काम ही में टाइम ही तो देखना मेरे को। क्या देखो, क्या ये इतना आ गया? नो, इसमें नहीं आएगा। मैं प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चंस एक एक करे हुए मैं तेरे को समझा रहा हूँ। क्या तेरे को क्वेश्चन पहले समझना है? 2 स्टेज में सीखेंगे हम। पहले हम समझेंगे कंसेप्ट, क्या आज समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया वाला, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है ये क्वेश्चन अब कर रहे हैं, ये नंबर 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 1.1 का, हाँ ओके। ये हटा दूँ अभी, इतना हो गया। नो, हमें कहेंगे क्या 0 आएगा इसमें नो, क्या नो, ठीक है। 6 की पावर n विल, ठीक है, नॉट, इधर रखा ना इसके, विल नॉट एंड विद 0, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल वैल्यू। क्या? एनी नेचुरल वैल्यू। सर लेकिन अगर हम n उसमें ले ले रैशनल नंबर में तो आ जाएगा, ठीक है। वो ठीक है, नेचुरल नंबर n, ठीक है। 6 बार n विल नॉट एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n कुछ भी रख लो, 1 से स्टार्ट लेकर के, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन 5 नहीं है बस, ठीक है। इतना आ गया, ओके।